हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद तौसीफ अली आपका स्वागत करता हूं तौसीफ सर क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम समझने से पहले अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ी है तो आप पहले पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देख लीजिए और उसको एक बार समझ लीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। इसके बाद हम कन्वर्स पे आते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस तो हमारी ये होती है कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है ना, कोई भी एक राइट ट्राइंगल में जो हमारी हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारी क्या है, ये हमारी है पाइथागोरस थ्योरम। कि कोई भी अगर राइट ट्राइंगल है, कोई भी राइट ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 का होता है, तो उसकी जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारी क्या है, ये हमारी है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हमको ये जानना है कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम किसको कहते हैं। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के लिए सिंपली देखो, हम एक ट्राइंगल मान लो, है ना। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है, पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ। मान लो ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, अब इस ट्राइंगल ए बी सी में हमको इसमें दिया रहता है कि ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब एक साइड का स्क्वायर बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये हमको कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में गिवन होता है। हमको और ये बताना होता है कि हमारा जो जो हमारी जिस साइड के इक्वल में हमने ये दोनों साइड ली हैं, उस साइड के सामने वाला एंगल 90 होगा। ये हमको प्रूव करना होता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें ए सी का स्क्वायर इक्वल दिया गया है हमको ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और हमको ये प्रूफ करना होता है कि एंगल बी इक्वल 90 हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता है ना। जो होता है उसी को तो हम प्रूफ करेंगे, जो होता ही नहीं है उसको थोड़ी ना प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन होती है। ठीक है, अगर जैसे अपना कोई भी एक राइट ट्राइंगल है तो उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस ने बताया था, इसलिए इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब इसका कन्वर्स क्या है, अगर ये कंडीशन लगती है कि AC का स्क्वायर इक्वल होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसका मतलब इसके सामने वाली जो एंगल होगा, इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो 90 का होगा। या फिर यूँ कह लो, जिस ट्राइंगल के बारे में हम ये बात कर रहे हैं वो ट्राइंगल हमारे राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, ये हमको कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बुक के ऊपर। और अगर आप मतलब इस साल क्लास 10th की एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्लास 10th बोर्ड में हैं आप, तो आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैं आपको लिखवाता हूँ आपको इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम अपने पेपर में लिख देना है। क्योंकि इस साल आपकी बहुत सारी एक्सरसाइज हट गई हैं, 6 पॉइंट है ना, 6.1 6.2 और आपको 6.5 भी करना है। केवल MP बोर्ड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो MP बोर्ड में आपको केवल ये एक्सरसाइज करना है। तो ये एक्सरसाइज में केवल आपकी 4 ही थ्योरम बची हैं। एक तो बची है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एक इसका कन्वर्स, एक पाइथागोरस थ्योरम और एक पाइथागोरस का कन्वर्स। तो इन 4 थ्योरम में से एक थ्योरम आना पक्का होता है। ठीक है, तो इन 4 थ्योरम में से एक थ्योरम पक्का आएगी। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ मैंने पहली वीडियो में डाल दिया था, और अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पे। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं कि अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले जो बुक में हमारी जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि अगर पेपर में आता है कि स्टेट एंड प्रूफ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको ये स्टेटमेंट भी लिखना होगा। और अगर आपको स्टेटमेंट याद नहीं होगा तो आप स्टेटमेंट नहीं लिख पाएंगे, और अगर आपको समझ में भी नहीं आएगा तो आप याद भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक काम करें, हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि इन आ ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल है जिसमें इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड, है ना। अगर स्क्वायर ऑफ वन साइड, अगर किसी भी ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी एक साइड का स्क्वायर बराबर है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, मतलब जो अदर टू साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर है। ठीक है, देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, मतलब जो हमने फर्स्ट साइड वन साइड मानी थी इसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, ये वो कह रहे हैं। फिर से समझ लीजिए, इन आर ट्राइंगल, किसी भी एक ट्राइंगल में इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, मतलब स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक साइड का स्क्वायर अगर बराबर है बची हुई दो साइड के स्क्वायर के, तो जो हमने पहली वाली साइड ली थी वन साइड, इसके सामने वाला एंगल 90 का होगा, है ना। या फिर यूँ कह लो कि वो ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब हम इसको प्रूफ करना हमको पड़ेगा। ठीक है, तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो हमको देखो, जो हमको शुरू में कंडीशन दी होती है वो हमको गिवन होता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, है ना। तो जो ऐसा होगा वो हमको गिवन है। इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, अगर स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, इसका मतलब हमको एक साइड का स्क्वायर बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर दिया हुआ है। हमको प्रूफ क्या करना है, देन के बाद जो लिखा उसको हमको प्रूफ करना है कि देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड ऑफ द राइट एंगल, जो एंगल अपोजिट होगा
फर्स्ट साइड के वो 90 डिग्री होगा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कोई भी एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है कि वो राइट एंगल होगा, तो वो राइट एंगल नहीं है, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लिया कि एक ये ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल नहीं है। ठीक है, जो कि राइट एंगल अभी हमने प्रूफ नहीं किया है, राइट एंगल तो है वो, लेकिन अभी हमको प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल है। ठीक है, तो मान लिया हमने एक ट्राइंगल है ए बी सी, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया, राइट एंगल नहीं, केवल एक ट्राइंगल मान लिया। ठीक है, अब इसमें हमको गिवन क्या है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि इस ट्राइंगल में हमको गिवन क्या है। हम यहाँ पे थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं, तो जो थ्योरम में पहली कंडीशन दी गई है, इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। एक ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ वन साइड, ठीक है, तो एक साइड का स्क्वायर सबसे पहले लिख लो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी की कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पे क्या दिया गया है हमको, स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक साइड का स्क्वायर, मतलब एक साइड कौन सी मान लो यहाँ पे देखो, जो हमारी सबसे बड़ी साइड होती है ना, उसी के स्क्वायर के इक्वल लेंगे, क्योंकि वही हमारी हाइपोटेनस होती है। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू प्रूफ। हमको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि जो हमारा बी होगा ना, ये 90 का होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं कि एंगल बी इक्वल होगा हमारा 90 डिग्री, या फिर या यूँ कह लो कि ट्राइंगल ए बी सी हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, है ना। ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, या फिर हम ये प्रूफ कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से करेंगे कि जो हमारी साइड ए बी है, साइड ए बी, इसके इक्वल हम एक और साइड खींचेंगे पी क्यू। जो हमारी साइड बी सी है, इसके इक्वल हम एक और साइड खींचेंगे, कौन सी साइड, सिंपल है, देखो एक काम करो, देखो एक ट्राइंगल बना लो, एक ट्राइंगल बना लिया हमने कुछ इस तरीके से बनाया कि जो हमारी एक ट्राइंगल बनाया हमने क्या, पी क्यू और हमारा आर, ये हमने एक ट्राइंगल बनाया जिसमें जो हमारी पी क्यू साइड है वो ए बी के इक्वल है। ठीक है, और जो हमारी बी सी साइड है वो क्यू आर के इक्वल है, हमने नाप के बनाया। ठीक है ना, ठीक है ना, हमने नाप के बनाया कि जितनी ए बी थी हमने उतनी पी क्यू बनाया, जितनी बी सी थी उतना हमने क्यू आर बनाया। बस केवल डिफरेंस इतना था इसमें कि हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल कर दिया। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को पूरा कर दो यहाँ पे, तो हमने इस ट्राइंगल को पूरा कर दिया। ठीक है, तो पी क्यू आर हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया जिसमें हमारा पी क्यू है जो वो ए बी के इक्वल है, और बी सी है जो वो क्यू आर के इक्वल है, और हमने एक एक्स्ट्रा में अपनी इस तरीके से बनाया इसको, मतलब पी क्यू को और क्यू आर को इस तरीके से ऐड किया कि एंगल क्यू अपना कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो क्या होगा, एंगल बी और एंगल क्यू भी बाय सी पी सी डी से इक्वल हो जाएंगे, और जब ये एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हमारा एंगल क्यू 90 है, तो एंगल बी भी 90 हो जाएगा और हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत समझा होगा तो उनको ये आ जाएगा, और बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ये लिख लेते हैं। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पे, देखो हमने ट्राइंगल ए बी सी, हमने ट्राइंगल कौन सा बनाया, पी क्यू आर बनाया है ना, तो यहाँ पे लिख दो बी कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर, बी कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्राइंगल बनाया है ना, जो कि राइट एंगल है, सच डेट, और इस तरीके से बनाया हमने, सच डेट हमने इस तरीके से बनाया कि जो हमारा ए बी था वो पी क्यू के इक्वल था, है ना, ए बी इक्वल पी क्यू, और हमारी जो बी सी थी वो क्यू आर के इक्वल थी, तो यहाँ पे लिख दिया हमने बी सी इक्वल क्यू आर एंड, और जो हमारा एंगल क्यू था वो 90 डिग्री का है ना, एंगल क्यू इक्वल 90 डिग्री। इस तरीके से हमने ट्राइंगल पी क्यू आर बनाया। ठीक है, अब इस बात को याद रखना कि ए बी इक्वल पी क्यू है और बी सी इक्वल क्यू आर है, इस बात को याद रखना, और एंगल क्यू इक्वल 90 डिग्री है, इस बात को भी आप याद रखना। ठीक है, अब हम यहाँ से अपना प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे पी क्यू आर, इस ट्राइंगल को लेना है आपको। ठीक है, तो आप भी ले लीजिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इस ट्राइंगल में हमको क्या पता है कि यहाँ पे एंगल क्यू 90 है, तो यहाँ पे क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल में लगती है, और यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल लिया हमने ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, पी आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, है ना।
पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये हमारी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे लिख दो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बात नोटिस करो, ए बी इक्वल पी क्यू है, तो अब जहाँ पे पी क्यू है वहाँ पे हम ए बी लिख सकते हैं, और बी सी इक्वल क्यू आर है, तो जहाँ पे क्यू आर है वहाँ पे हम बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पी क्यू की जगह ए बी लिख दो और क्यू आर की जगह यहाँ पे बी सी लिख दो। तो सिंपल हम ऐसे ही करेंगे, पी आर का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा पी क्यू की जगह ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस क्यू आर की जगह हमने क्या किया, बी सी, तो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर। यहाँ पे रीजन क्या होगा, बाय कंस्ट्रक्शन, है ना, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमने ये कंस्ट्रक्शन से किया क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था कि ए बी इक्वल पी क्यू था और हमारा बी सी इक्वल क्यू आर था, है ना। तो इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, पी क्यू की जगह ए बी रख दिया, क्यू आर की जगह हमने बी सी रख दिया। ठीक है, इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद अब यहाँ पे एक बात आप यहाँ पे नोटिस करो कि हमने जो यहाँ पे जो गिवन दिया गया था जो हमको कि ए सी स्क्वायर इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी स्क्वायर के इक्वल, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे पी आर का स्क्वायर इक्वल है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, उसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर एच एस बराबर है कि नहीं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और यहाँ पे एल एच एस भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि जब भी आर एच एस बराबर होते हैं तो एल एच एस भी बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये दोनों इक्वल है तो हम इन दोनों को इक्वल लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा ए सी इक्वल ए सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा पी आर स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर, स्क्वायर से हमारा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल पी आर आ जाएगा। ठीक है, ए सी इक्वल क्या आ गया, पी आर आ गया। और हमने कंस्ट्रक्शन से क्या किया था कि ए बी इक्वल पी क्यू था हमारा, ए बी इक्वल क्या है हमारा, पी क्यू है, और साथ में हमारा बी सी इक्वल क्या है, क्यू आर है। बी सी इक्वल क्या है हमारा, क्यू आर है। अब आप यहाँ पे देखिए, ए बी इक्वल पी क्यू, बी सी इक्वल क्यू आर और ए सी इक्वल पी आर हमने जस्ट अभी वाली प्रूव करा। ठीक है, तो यहाँ पे बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे। बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से या फिर सिमिलरिटी से भी कर सकते हैं, बाय एस 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 सिमिलरिटी से ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर हो जाएंगे, और बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल हमारे कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, और जब हमारी दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू होगा कि नहीं होगा, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, और हमारा एंगल क्यू कितने का है, 90 का है, तो इक्वल क्या हो गया, 90 हो गया। और ये कैसे आया, बाय सी पी सी टी, है ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बाय सी पी सी टी, है ना। तो एंगल बी इक्वल कितना आ गया हमारा, 90 आ गया। और यही हमको प्रूव करना था कि एंगल बी इक्वल 90 प्रूव करो, ये हमने प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ कि मैथ पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है। अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है तो अगर आप इस तरीके को अपना लोगे तो ये बिलीव मानिए कि आपको मैथ बहुत ही अच्छी आने लगेगी। ठीक है, तो मैथ पढ़ने का तरीका ये होता है कि जो चीज़ आप क्लास में समझते हैं अगर आपको वो समझ में आ जाती है तो आप उसको कम से कम घर पे जाने के बाद, जैसे आप कोचिंग में पढ़ के आए या फिर आप स्कूल में पढ़ के आए, तो घर पे जाने के बाद उसको कम से कम 2-3 बार आप उसको पढ़ लीजिए, है ना। और अगर जैसे आप यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं तो मैंने पढ़ा दिया, आपको समझ में आ गया, तो आप क्या करेंगे, अब इसको कम से कम बिना देखें कम से कम 1-2 बार लगाएंगे। अगर बिना देखे नहीं आ रहा है तो एक बार देख कर करिए, उसके बाद फिर बिना देखे करने की कोशिश कीजिए, है ना। और अगर आपने बिना देखे 2-3 बार लगा लिया, उसके बाद 1-2 बार और रिवीजन आप कर लेना, तो इससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये आपके दिमाग में बैठ जाएगी, है ना। तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे इसको, और जब भी आपको दोबारा इसको आप रिवाइज करेंगे बहुत जल्दी आपको समझ में भी आ जाएगी। तो इस तरीके से हमको मैथ पढ़ना होता है। मैथ में हम जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो इसी तरीके से हम पढ़ाई करते हैं कि जैसे हमने स्कूल में पढ़ा, घर पे आए, घर पे आके हमने उसको रिवाइज कर लिया, उसके बाद हम उसको लर्न करते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो मैं एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमारा किसी भी ट्राइंगल में अगर वन साइड का स्क्वायर बची हुई 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो जो हमने पहली साइड दी थी
उसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। ये हमारी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, ट्राइंगल ABC ले लिया, जिसमें AC का स्क्वायर इक्वल था हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। तो और इसमें हमको प्रूफ क्या करना था कि एंगल भी इक्वल 90 होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक ट्राइंगल PQR बना लिया और इस तरीके से बनाया कि हमारा AB PQ के इक्वल, BC QR के इक्वल और एंगल Q इक्वल 90 डिग्री हमने इस तरीके से बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने ट्राइंगल लिया PQR, यहाँ पे एंगल Q था 90 डिग्री, तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो पाइथागोरस थ्योरम से PR का स्क्वायर इक्वल हो गया हमारे किसके, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो PQ AB के इक्वल था, तो PQ स्क्वायर की जगह हमने AB स्क्वायर लिख दिया। QR हमारा BC के इक्वल था, तो QR स्क्वायर की जगह हमने BC स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि ये हमने कैसे आया, ये बाय कंस्ट्रक्शन से आया। उसके बाद इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 2, है ना। ये और जो हमको गिवन दिया गया था AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से। देखो यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ पे भी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो RHS से हमारे LHS LH भी इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए तो AC स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, AC इक्वल टू क्या आ गया, PR आ गया। उसके बाद हमको पहले से ही मतलब हमने कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया था कि AB इक्वल PQ था हमारा, BC इक्वल हमारा QR था, तो हमारा AC इक्वल PR हमने अभी हाल ही प्रूव कर दिया। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारा ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल B इक्वल एंगल Q हो गया। और एंगल Q कितना हमने कंस्ट्रक्ट किया था, 90 डिग्री, तो हमारा एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री। और इस तरीके से हमारी ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गई। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर पूछें, मैं उसका आंसर करने की, रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।